दोस्तों, सोने की रिकॉर्ड कीमतों के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। बाजार में सोने की किल्लत ना हो, इसके लिए 15 बैंकों को 2029 तक बुलियन इंपोर्ट का अधिकार दे दिया गया है। पिछले कुछ दिन से इंपोर्ट रुका होने की वजह से बाजार में जो प्रीमियम बढ़ रहा था, अब उस पर जो है लगाम लग सकती है। आखिर इस फैसले का आपके बजट पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सोना चांदी इंपोर्ट करने वालों के लिए ये राहत भरी खबर है। दोस्तों, भारत ने 15 बैंकों को सोना और चांदी और दोनों बैंकों को सिर्फ सोना इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 3 साल के लिए वैध होगी। विदेश व्यापार महानिदेशक यानी कि डीजीएफटी की ओर से मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल को नामित बैंकों की सूची जारी किए जाने के 10 दिन से भी ज्यादा समय बाद आई है। इस नोटिफिकेशन में हुई देरी के कारण बैंकों ने इन कीमती धातुओं का जो इंपोर्ट है वो रोक दिया था। रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश के अभाव में 5 मीट्रिक टन से ज्यादा जो सोना है और लगभग 8 मीट्रिक टन चांदी सीमा शुल्क यानी कि कस्टम मंजूरी के लिए फंसी हुई थी, और ये आदेश आमतौर पर हर वित्तीय साल की शुरुआत में जारी किया जाता है। पिछला नोटिफिकेशन 31 मार्च 2026 तक वैध थी और इस घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ये एक सामान्य आदेश है। पश्चिम एशिया में चल रहे वॉर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होने के कारण जो है शायद इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। वहीं ऐसे में रुकी हुई जो खेप है, इस पर भी काम किया जाएगा। तो रत्न और आभूषण उद्योग के एक प्रतिनिधि का ये कहना है कि ये एक सामान्य नोटिफिकेशन है, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि मंजूरी की जो अवधि है यानी कि जो ड्यूरेशन है, समाप्त होने के बाद बैंक सोने का आयात नहीं कर सकते। उन्होंने आगे बताया कि आरबीआई के आदेश के बाद डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग को भी अपनी संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने होते हैं। शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन में 31 मार्च 2029 तक वैध रहेगा। कस्टम ड्यूटी अधिकारियों ने बताया कि डीजीएफटी ने मंजूरी न मिलने के कारण माल की खेप रुकी हुई थी, और मुंबई स्थित कस्टम ड्यूटी विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हमें साफ निर्देश दिए गए थे कि मंजूरी केवल डीजीएफटी की अनुमति के बाद ही जाएगी और रास्ते में मौजूदा माल की खेप के लिए किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। अधिकारी ने आगे बताया कि अक्षय तृतीया यानी कि सोने चांदी की मांग का सबसे बड़ा समय होता है और इसके दौरान भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। अब डीजीएफटी का आदेश आ जाने के बाद मंजूरी का जो काम है वो प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अब कौन कौन से वो बैंक है, चलिए अब उसकी लिस्ट जान लेते हैं। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, एचडीएफसी और साथ ही इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना उन बैंकों की लिस्ट में बने हुए दोस्तों जिन्हें आयात की मंजूरी मिली हुई है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया, डाइचे बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जो कि पिछले साल मंजूरी पाने वाले बैंकों की सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें अब जो है इस सूची में जोड़ दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और रूस के सेबर बैंक को केवल सोने का आयात करने की अनुमति दी गई है। उद्योग के प्रतिनिधि ने यह कहा कि पहले इंपोर्ट की मंजूरी 1 साल के लिए दी जाती थी, लेकिन अब इसे 3 साल के लिए दिया गया है। ये एक सकारात्मक कदम हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।